बस वो दोनों आ जाएं, फिर तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसके बाद जहां जी चाहे चली जाना। शादी किससे करेंगे पापा? है कोई जो अपनी 15 साल की मंगनी तोड़ के मुझसे जुट जाए? वो लड़का तुमने देखा हुआ है, मुनव्वर अहमद का बेटा। चले एसपी साहब। चले जाओ यहाँ से। जफर हयात, तुम मर चुकी हो मेरे लिए, मर चुकी हो। फरियाल बेटा, मैं हूं अम्मी। दरवाजा खोलो ना। अरे बेटा, क्या हुआ? मैं समझी थी शायद कहीं वो तो नहीं। वो पहले कभी आया तुम्हारे पास तो आज आएगा। गया बाप के पास सीधा अपना माथा टेकने उनके पैरों पे। किया था सलाम उसने, मैं तो सलाम का जवाब तक नहीं दिया उसे। मैंने आते हुए देखा था उनको। जाते हुए भी देख लेना। अरे कम वक्त ऐसे आता है जैसे मजार पे हाजिरी देने आया हो। अम्मी, सच सच बताएं, क्या मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूं जितनी कि वो है? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है तुम? औरत की खूबसूरती उसकी हया में होती है, हया में, जो उसमें नहीं है कब्बहत में। नहीं अम्मी, वो खूबसूरत है, इसीलिए तो जफर हयात का दिल आ गया उन पर। मैं कहाँ की खूबसूरत। अभी देखिए वो जा रहे हैं। अम्मी वो देख रहे हैं ना। बाकी गाड़ी आप अंदर चलें। टेंशन मत लें।
कहा नहीं आपने अपने बेटे से? वो अच्छा अच्छा, कम से कम एक गाली तो निकाल देनी थी ना उसको। अच्छा अच्छा, आप अपने आप को न तंग करें। ये नहीं, ये आप पिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको एक अच्छी सी खबर सुनाती हूँ। आपको पता है मारूफ जो है ना, मारूफ, वो अपने इम्तिहान में पास हो गई है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। क्या? अरे वो फोन नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी फोन नहीं करना। वो दरअसल आपसे अभी बात नहीं करेगी। ये लीजिए, लेकिन आप देखिए कि जब वो आएगी ना और आपको देखेगी तो आपके सीने से लपट जाएगी। हाँ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। दरअसल मारूफ को ना अभी तक पता नहीं है कि आपने हुक्म चलाना बंद किया है। वो अभी तक यही समझती है कि शायद वो दरवाजे तक आएगी और आप जल्दी से जाकर दरवाजे पे खड़े होकर अपनी 2 नली बंदूक से उसको कहेंगे कि निकल जा यहाँ से। मुझे पता। ये लीजिए सूप अच्छा है, आपको अच्छा लगा? हाँ, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा सेहतयाब रखे। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो जाएंगे आप। हाँ नहीं, आप फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मारूफ को डिग्री मिल गई है। मामा ने कहा कि वापस आ जाओ, तो कहती है मैं नहीं आऊंगी। तुम कहो ना उसे कि वो आ जाए। बेशक यहाँ ना रहे, पर पाकिस्तान आ जाए। मैं क्यों बुलाऊंगा? और वैसे भी इन 3 सालों में कौन सा उसने मुझे याद रखा है? अरे तुम भूल रहे हो रामेश। याद है जब मास पैदा हुआ था तो उसने सबको कहा था कि मेरी रामेश से बात कराओ। तुम ही थे जिसने सबको टाल दिया, तुम ही उससे बात नहीं कर रहे थे। देखो 3 साल हो गए हैं और 3 साल में तो उसको कुछ भी याद नहीं होगा, और अगर कुछ याद होगा भी तो हंसती होगी याद करके। वैसे भी तो उसने एक दिन आना ही है ना लौट कर वापस। क्या तुम नहीं मिलोगे उससे? मेरी तो बहन है, मेरी तो जान है उसमें। मैं जरूर मिलूंगी रामेश, और अगर वो घर आ गई ना तो मैं शुक्राने की 100 नफल पढ़ूंगी। तो ठीक है, अगर वो यहाँ आएगी तो मैं हयात मंजिल ही छोड़ दूंगा। कहीं भी रह लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। मेरा मतलब है हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आज का अखबार तुमने पढ़ा? नहीं, क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त आरिफ हसन ने खुदकुशी कर ली। What? उस कमीनी समरीन को देखते ही मैंने बोला था, आरिफ हसन
तुम्हारा खून तो उसी के ही हाथ में। और वो तो उस पर इतना लट्टू हुआ कि 5% शेयर्स जो मुझे दिए थे वो भी छीन लिए। अब देखो वो कमीनी 55% की मालिक है और आरिफ हसन का बेटा 45। तुम्हारा तो बेटा भी नहीं है जफर हयात, फिर मुझे क्यों 20% पर बिला दिया? होश में आओ फिया, मौत चाहे दुश्मनी की क्यों ना हो कभी दिलकश नहीं होती। अरे मौत की बात कौन कर रहा है? मैं तो बस अपने शेयर्स की बात कर रही हूँ। तुमने वादा किया था ना तब मेरी बातें पर तुम 50% पूरा कर दोगे। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अगर तुम मुझे 55% दे दोगे तो तुम्हारी फैक्ट्री थोड़ी छीन जाएगी। और देखो ज़रा, मेरी बर्थडे को गुजरे हुए 15 दिन हो गए। इस वक्त मैं आरिफ हसन के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जब से असर छोड़ कर आई हूँ कभी तुमने देखा है तब मैं उसके बारे में सोच भी रही हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ समरीन कमीनी ज़रूर कोई जादू टोना जानती होगी। यूं आए और यूं ले उड़ी सारा माल और जाते जाते बुड्ढे की जान भी ले गई। बुढ़ा? उसकी उम्र तो कोई इतनी खास नहीं थी, मेरी उम्र का होगा। तो तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो जफर हयात? अपने बाल रंग लिया करो वरना किसी दिन तुम भी अखबार में आ जाओगे। अब बस भी करो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, दफ्तर के लिए देर हो रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ जल्दी। यस, कम इन। चाचू मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। हाँ बोलो। सुनाओ। चाचू, मिसलेनियस के ओवरहेड्स में तकरीबन 7,56,000 के वाउचर्स हैं और इन पैसों की फिया ने ज्वेलरी खरीदी है। फिया मत कहो, फिया चाची कहो। जी, फिया चाची ने ज्वेलरी खरीदी। तो क्या हुआ? अगर खरीदी है तो साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा चाचू, इसलिए कि मेरी चची ने बुंदे पहनने भी छोड़ दिए। देखो रामेश, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। ठीक है चाचू, ठीक है। हेलो, क्या? गॉड, ओके। आरिफ हसन साहब ने खुदकुशी कर ली? तुम क्या चाहते हो? मैं भी खुदकुशी कर लूं? आप बस अपना ख्याल रखिएगा चाचू। अजीज, जी मैडम। इधर आओ। जाओ दरवाज़ा खोलो, बाहर पुलिस आई है। अरे डरो मत, जाओ दरवाज़ा खोलो। शौहर अगर खुदकुशी कर ले तो पहला शक हमेशा दूसरी बीवी पर ही जाता है। इंस्पेक्टर साहब, बैठिए प्लीज़।
देखिए मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से। बैठे तो सही। देखिए मैडम, मेरे पास ऑर्डर है कि लाश का पोस्टमार्टम होने से पहले मैं आपको हिरासत में ले लूँ। तो आपको लगता नहीं है कि मैं आपकी हिरासत में हूँ? क्या लेंगे आप? मैडम मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ। खाने पीने की बात कौन कर रहा है? जिस घर में ऐसे अचानक मौत हो जाए वहाँ कौन कुछ खिलाता है या पिलाता है? मैं तो ये पूछ रही हूँ कितने पैसे लेंगे आप? देखें, अगर आप जायज़ बात करेंगे तो मैं चुटकी में मान जाऊँगी, और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर यही पैसे कहीं और चले जाएंगे। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? क्या क्या करेंगे आप 1 करोड़ में? साबित कर दूंगा कि आरिफ हसन ने खुदकुशी की है। डॉक्टर भी रिपोर्ट लिख के देगा और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी लिख के देगा कि ये उसी का लिखा हुआ खत है। आर यू श्योर? शो कैश लेंगे या चेक? ऑफ कोर्स मैडम, कैश ही होगा। ठीक है, कल मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। बोले। आप मुझे बहाने बहाने से मिलने मत आइएगा। असल में मैं अपने इद्दत के दिन चैन से गुजारना चाहती हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको यहाँ कोई तंग करने नहीं आएगा। कल शाम सादा कपड़ों में आइएगा, दरवाज़ा खुलते ही आपको एक शॉपिंग बैग मिल जाएगा, उसे उठाकर चले जाइएगा और प्लीज़ पैसे घर पर जाकर गिनिएगा। ओके।